नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द.eduMate पर। बच्चों, आज इंग्लिश की वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 13, ए लेसन फॉर माय टीचर। तो आइए इसकी प्री रीडिंग देखें। बच्चों, प्री रीडिंग में हमारे पास यहाँ 3 फोटो दी गई हैं। आइए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिकॉग्नाइज दीज फेमस पर्सन्स? तो बच्चों, क्या आपको इन फोटोग्राफ्स में जो पर्सन है उनको पता है ये कौन कौन है? फर्स्ट जो फोटोग्राफ है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। सेकंड वाली जो फोटो है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। और थर्ड वाली में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कैन यू टेल देयर नेम्स एंड द पोजीशन दे हेल्ड? तो बच्चों, नाम हमने अभी इनका बताया और पोजीशन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। अगली जो फोटो दी गई है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और थर्ड फोटो में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हु वॉज ए साइंटिस्ट एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आइए उनके बारे में अभी यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए लेसन नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करते हैं। I lived on the mosque street in Rameshwaram, a city famous for its Shiva temple. Every evening on my way home from the mosque, I would linger near the temple. I always felt like a stranger here as the temple goers stared suspiciously at me. They probably wondered what a Muslim boy was doing in front of the temple. The truth was that I loved to listen to the rhythmic chanting of the mantras, though I never understood a word. There was a strange magic in them. तो बच्चों, आइए इसकी ट्रांसलेशन करें। मैं रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में रहता था, जो शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर है। हर रोज शाम को मस्जिद से घर आते समय मैं मंदिर के आसपास रुक जाता। मैं हमेशा अपने आप को यहाँ अजनबी समझता था, क्योंकि मंदिर जाने वाले मुझे शक की नजरों से घूरते थे। वे शायद इस बात से हैरान थे कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के सामने क्या करता था। सच्चाई यह थी कि मुझे लय में गाए जाने वाले मंत्र सुनना अच्छा लगता था, यद्यपि मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आता था। उनमें एक अनोखा जादू था। आइए आगे पढ़ें। Of course, something else led me there. My best friend, Ramanand Shastri, was the son of the head priest. He sat beside his father at this hour, reciting hymn. Ram would steal a smiling glance at me from time to time. निसंदेह कोई अन्य बात मुझे वहां ले जाती थी। मेरा सबसे अच्छा मित्र रामानंद शास्त्री मुख्य पुजारी का बेटा था। उस समय वह अपने पिता के पास बैठकर मंत्र बोलता था। राम बार बार नजर चुराकर मुस्कुराते हुए मुझे देखता था। At school, Ram and I always sat together on the first bench of our classroom. We were like brothers. स्कूल में राम और मैं कक्षा में पहले बेंच पर हमेशा इकट्ठे बैठते थे। हम भाइयों की तरह रहते थे। आइए आगे पढ़ें। आगे है, However, being a Hindu priest's son, he wore a sacred thread, while my white cap marked me as a Muslim. हालांकि एक हिंदू पुजारी का बेटा होने के कारण वह एक पवित्र धागा जनेऊ पहनता था, जबकि मेरी सफेद टोपी मेरे मुस्लिम होने की निशानी थी। One day, when we were in the 5th standard, a new teacher came to our class. He looked strict. He went around the class tapping his cane on his palm and stopped before us. You, the one in the white cap, how dare you sit beside the temple priest's son? He shouted. Go, sit on the last bench. एक दिन जब हम 5वीं क्लास में थे, हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। वह काफी सख्त दिखे। उन्होंने अपनी हथेली में अपना डंडा लिए हुए सारी कक्षा का चक्कर लगाया और
हमारे पास आकर रुक गए। तुम सफेद टोपी वाले, तुमने मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ बैठने की हिम्मत कैसे की? वह चिल्लाए, जाओ सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठो। I felt hurt. With tears in my eyes, I picked up my books and shifted to the last row. Ram and I wept together silently after the school. We thought we would not be allowed to be friends anymore. When I reached home that day, my father looked at me and asked, were you crying? What's wrong, son? I recounted the whole incident to my father, while Ram also told his family the same story. मुझे दुख हुआ, आंखों में आंसू लिए मैंने अपनी किताबें उठाई और सबसे आखिरी पंक्ति में चला गया। राम और मैं स्कूल के बाद चुपचाप मिलकर रोए। हमने सोचा कि हमें और अधिक समय तक मित्र नहीं रहने दिया जाएगा। उस दिन जब मैं घर पहुंचा, मेरे पिता ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम रो रहे थे? बेटा, क्या गलती हुई है? मैंने सारी घटना पिताजी को बता दी, जबकि राम ने भी अपने परिवार को वही कहानी बता दी। Early the next morning, Ram came running to our house and said, Father has asked you to come to our house immediately. I was terrified. I thought I was in for some more trouble. We hurried back to Ram's house. अगले दिन सुबह ही राम हमारे घर भागा हुआ आया और कहने लगा, पिताजी ने तुम्हें शीघ्र ही हमारे घर आने के लिए कहा है। मैं डर गया। मैंने सोचा मेरे ऊपर कोई और मुसीबत आने वाली है। हम जल्दी से राम के घर पहुंचे। My heart skipped a beat when I saw our new teacher standing there. In the light of our discussion, apologize to Kalam here, said Ram's father with a stern face. I couldn't believe what I had just heard. The head priest was asking the teacher to apologize to me. No child is less than another in God's eyes. It is your duty as a teacher to help students live in harmony in spite of the differences in their background. You can no longer teach in this school, he said. जब मैंने अपने नए अध्यापक को वहां खड़े देखा तो मेरा दिल घबराने लगा। हमारी बातचीत के संदर्भ में यहाँ कलाम से माफी मांगो, राम के पिताजी ने कठोरता से कहा। अभी जो कुछ मैंने सुना था, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था। मुख्य पुजारी अध्यापक को मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहा था। भगवान की नजरों में कोई भी बच्चा दूसरे से कम नहीं है। एक अध्यापक होते हुए आपका यह कर्तव्य है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि अलग अलग होते हुए भी उन्हें प्रेम पूर्वक शांति से रहने में मदद करें। उसने कहा, अब तुम इस स्कूल में आगे नहीं पढ़ा सकते। Our teacher immediately asked me to forgive him. He hugged me and said, I am sorry, Kalam. I have learned an important lesson in life today. Ram's father saw that the teacher sincerely regretted his behavior and permitted him to continue teaching. From that day on, Ram and I sat together proudly on the front bench. We have remained the best of friends ever since. हमारे अध्यापक ने उसी समय मुझसे उन्हें क्षमा कर देने को कहा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोले, कलाम, मैं माफी चाहता हूँ। आज मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिताजी ने देखा कि अध्यापक ने ईमानदारी से अपने व्यवहार पर खेद प्रकट किया है और उसे पढ़ाना जारी रखने की अनुमति दे दी। उस दिन से राम और मैं गर्व से आगे के बेंच पर एक साथ बैठने लगे। उसके बाद हम हमेशा सबसे अच्छे मित्र बने रहे। तो बच्चों, ये था लेसन नंबर 13, ए लेसन फॉर माय टीचर। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। इंग्लिश की अगली वीडियो में हम करेंगे इस लेसन के वर्ड मीनिंग। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।